हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। ये बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा 2022, इसके लिए मैं अभी आपको 20 प्रश्न जो है दे रहा हूं। ये सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है। आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से, और ये 10 से 15 मिनट, 10 मिनट से 12 मिनट लगेगा। इसमें आपको ऐसे चुनिंदा 20 प्रश्न मैं दे रहा हूं जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं प्रतिदिन 20 लाइव स्ट्रीम के माध्यम से और 20 ऐसे, यानी कि मिला जुला के 40 प्रश्न पर डे दे रहा हूं। आप यदि इसको कलेक्ट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको यह फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन किसका एक उन्नत किस्म है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला, यानी कि कंचन एक किस्म है, एक उन्नत किस्म है। किसका है? तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, आंवला का किस्म है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। ये किसकी प्रजाति है दोस्तों? ये भी आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, ये गन्ना की प्रजाति है। आप इसे भी अच्छी तरह नोट कर लीजिए। CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, गन्ना की प्रजाति है। उसके बाद तीसरा नंबर है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर होगा लाइकेन से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर का सवाल कह रहा है कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहां लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर लगाया गया है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहां लगाया गया है? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश होगा। उसके बाद देखिए, बायोडीजल बनाने में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो आप यहां देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन जोत या जेट्रोफा। दोनों एक ही चीज है। रतन जोत या जेट्रोफा का प्रयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है। 6 नंबर का देखिएगा, चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा पाइनस जियार्डियाना। पाइनस जियार्डियाना जो है, ये चिलगोजा इसी से प्राप्त किया जाता है। ये पूरा जियार्डियाना नहीं रहता है तो पाइनस राइट आंसर, यानी पाइनस सिर्फ रहता है, वो भी आप मार सकते हैं कि चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। तो पाइनस प्रजाति के बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है, जो प्रोटीन का अति महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। उसके बाद देखिएगा, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। किस चीज का कच्चा माल है दोस्तों? तो ये पावर अल्कोहल बनाने के लिए सीरा अति महत्वपूर्ण या अति उत्तम कच्चा माल माना जाता है। उसके बाद शीतल पेय में, जैसे कोका कोला है, में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? कैफीन, यानी शीतल पेय पदार्थ में, कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन पाया जाता है। ये निश्चित रूप से आपको याद होगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक क्या होता है? तो मैं आपको यहां बता दूं कि ये कैफीन होता है। यदि कैफीन नहीं ऑप्शन रहे तो आप मार दीजिएगा थीन नामक पाया जाता है, थीन पाया जाता है। जैसे देखिएगा कि कहवा में कैफीन होता है, तो चाय में यदि ये ऑप्शन नहीं रहे तो आप राइट आंसर थीन भी मार सकते हैं। कई जगह थीन ऑप्शन रहता है तो आप थीन मार दीजिएगा दोस्तों। समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी समुद्री खरपतवार जो है ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर का सवाल कह रहा है कि पोलियो की टीके की खोज किसने किया था? तो जॉन ई साल्क ने किया था पोलियो के टीके की खोज। लेकिन यदि आपको पूछ दे कि ये जो ड्रॉप होता है, यानी कि पोलियो ड्रॉप के बारे में यदि बात किया जाए, ये पोलियो ड्रॉप की बात किया जाए, तो पोलियो ड्रॉप जो है जॉनी सॉल्क, ये तो टीका बनाया था, लेकिन पोलियो के जो ड्रॉप है उसके बारे में अल्बर्ट सॉबिन ने बताया था। अल्बर्ट सॉबिन, आप इसे भी याद रखिएगा। अल्बर्ट सॉबिन जो है
ये अल्बर्ट सॉबिन पोलियो का जो ड्रॉप के बारे में बताया था, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद 12 नंबर के बारे में यदि बात करें, 12 नंबर देखें, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस से हेपेटाइटिस बी होती है, जो लीवर को प्रभावित करता है। अगला नंबर में ही है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या होता है? तो डीएनए वायरस होता है। ये अति महत्वपूर्ण है, ये डीएनए वायरस होता है, यानी डीएनए वायरस से हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है, जो किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल, एड्स विषाणु में होता है, क्या होता है? ये आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। एड्स विषाणु में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। अगला नंबर का सवाल देखिए, एलिसा परीक्षण किया जाता है, किसके लिए एलिसा परीक्षण होता है? तो एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। आपको कई बार ये परीक्षा में आप देखे होंगे एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है? एड्स से है। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का सवाल, 16 नंबर कह रहा रानीखेत बीमारी संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो मुर्गियों से संबंधित है, यानी रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। उसके बाद देखिए 17 नंबर का सवाल, इबोला वायरस का नाम लिया गया है, किसके नाम पर इबोला वायरस रखा गया है? तो एक नदी के नाम से इबोला वायरस नाम रखा गया है, याद रख लीजिएगा। तपेदिक रोग का कारण क्या होता है? यानी कि टीबी किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर का सवाल, 19 नंबर का रहा कि बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यक्षमा या टीबी रोग में लगाया जाता है। बीसीजी का टीका किस में लगाया जाता है? बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ये यक्षमा या टीबी रोग में लगाया जाता है। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है, ये फफूंदी के कारण होता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो फफूंदी के कारण होती है। तो इस प्रकार जो है ये 10 मिनट भी नहीं, 7 से 8 मिनट में आपने यहाँ 20 प्रश्नों को कंप्लीट किया दोस्तों। तो ये जितने भी प्रश्न मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, एक बार देखिए, एक नजर आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ये सचिवालय सहायक में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी आपका रिजल्ट बनाने में। आप जैसे देखिए, मेरा वीडियो यदि लगातार आप देख रहे हैं, आप लाइव शो भी 8 बजे प्रतिदिन देख सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 8 बजे आप लाइव शो देखिएगा, वहां भी मैं 20 प्रश्न आपको, वहां है एक सीरीज चला रहा हूं जिसका नाम है आसान प्रश्नों का सीरीज। मैं ये सीरीज इसलिए स्टार्ट किया हूं कि परीक्षा देने के बाद हर स्टूडेंट के मुंह से एक ही बात सुनने को मिलता है कि ये तो गलती हमसे होना ही नहीं था, कैसे हो गया। तो क्या होता है कि आप यदि आसान प्रश्न जो है, आसान प्रश्न पर दिमाग नहीं लगाते हैं, लेकिन हमारे वीडियो से आप जो है आसान प्रश्न को एक बार देख करके सिर पर चले जाइएगा, तो निश्चित रूप से आप वो गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जब गलती करने जाइएगा ना दोस्तों, तो निश्चित रूप से हमारे वीडियो का याद आ जाएगा और फिर आप ये गलती कभी नहीं कीजिएगा। इसलिए हमारा जो लाइव शो है, आसान प्रश्नों का जो समूह है, आसान प्रश्नों का अभ्यास सेट, वो आप जरूर देख करके जाइएगा। प्रतिदिन सुबह 8 बजे हमारे लाइव स्ट्रीमिंग से जरूर जुड़िएगा दोस्तों। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और ताकि आपको सभी के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।